साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर चल रहा है। आज हम समझ रहे हैं साधना पाद के 14 नंबर सूत्र को। 14 नंबर सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या सूत्र कह रहे हैं, क्या गहरी बात कह रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। स्थिति को उसके जड़ से समझो। जड़ यानी कर्म, जो भी हमारे कर्म है और जो आज हम कर्म कर रहे हैं उनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि वही कर्म बीज रूप में आज हम बो रहे हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर चल रहा है। आज हम समझ रहे हैं साधना पाद के 14 नंबर सूत्र को। 14 नंबर सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या सूत्र कह रहे हैं, क्या गहरी बात कह रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। समझते हैं सूत्र को। ते हलाद परिताप फल पुण्य पुण्य हेत्वात्। तो साथियों, इसका भावार्थ है कि कर्म के फल, जो भी हमारे जीवन के कर्म होते हैं, इस जीवन के या अन्य जीवनों के जो भी कर्म होते हैं, उनके फल कभी हमें आनंददायक स्थिति में मिलते हैं, कभी सुख देने वाले होते हैं, कभी दुख देने वाले होते हैं। उन सभी फलों के मूल में जो कर्म है वो सभी पाप और पुण्य के कारण होते हैं। तो ये सूत्र हमारे कर्मों के फल के रहस्य को खोल रहा है। यानी हमारे कर्मों के फल मिलते हैं और जैसे फल होते हैं उसी के अनुरूप पुण्य या पाप, सुख या दुख उसी प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन में जो भी स्थितियां आती हैं, कोई भी स्थिति बाहर से नहीं आती, सभी हमारे अंदर से आती हैं। क्योंकि जितने भी हमारे अंदर संचित कर्म है वही बीज रूप में है और वही वृक्ष बनकर फल प्राप्त करते हैं, अच्छा या बुरा। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो निश्चित ही उसके फल हमें अच्छे प्राप्त होंगे, सुखदायक होंगे। और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो निश्चित ही उसका फल हमारे लिए दुख का कारण होगा, हमें दुख देने वाला होगा। हमारे साथ जो भी स्थितियां आएंगी दुखपूर्ण आएंगी उन कर्मों के कारण। यहां ऐसा नहीं है कोई भी दुख बाहर से आ रहा है या कोई भी सुख बाहर से आ रहा है। ये सब हमारे अंदर हमारे द्वारा संचित किया हुआ है, हमारे द्वारा निर्मित किया हुआ है। साथियों, इस सूत्र में जीवन के हर अनुभव को जड़ से समझाने का प्रयास किया गया है कि आप हर जीवन की हर स्थिति को उसके जड़ से समझो। जड़ यानी कर्म, जो भी हमारे कर्म है और जो आज हम कर्म कर रहे हैं उनके प्रति हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि वही कर्म बीज रूप में आज हम बो रहे हैं और वैसे ही फल हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो जैसा भी हम करते हैं, जैसा भी आप करते हैं, तो वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारे कर्मों के प्रभाव कम होते हैं। और हम ये सब कुछ नहीं करते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, तो उसके भी हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन कहीं हम बुरे कर्म करते हैं, जो भी हम बुरे कर्म करते हैं वो हमारे पास संचित होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो बुरे ही प्रभाव देते हैं। अगर आज आप मेहनत करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सभी को प्रेम करते हैं, आप प्रेममय हैं, तो निश्चित ही आपको भविष्य में उसका फल मिलेगा, अच्छे रूप में मिलेगा। और सामान्य भी देखें तो अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा फोकस बढ़ता है। जब हमारा फोकस बढ़ता है तो हम हमारे दैनिक जीवन में, हमारे ऑफिस में, हमारे जॉब में हमारा ध्यान ज़्यादा एकाग्र होता है, हम बेहतर तरीके से कार्य कर पाते हैं। हम अपने बिजनेस में, अपने जिस फील्ड में हैं, हम उस अपने फील्ड के कार्य बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा फोकस बढ़ता ही है। एक सामान्य व्यक्ति भौतिक जीवन में भी अगर मेडिटेशन करता है तो ये लाभ उसे मिलते ही हैं। आध्यात्मिक स्तर पर देर देर तक मेडिटेशन करना वो भी बहुत अच्छी चीज है। वो आप
अभी का तो सुधार रहे हैं, अपना आगे का भी पीछे का भी सभी कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। क्योंकि जितना जितना आप मेडिटेशन करते हैं, जितने जितने आप गहरे में जाते हैं, उतने उतने जो आपके प्लास्टिसिटी के न्यूरॉन पाथवे बनते हैं, जो न्यूरॉन पैटर्न्स बनते हैं, पुराने न्यूरॉन पैटर्न्स जो बुरे पैटर्न्स हैं वो खत्म होते हैं, नए न्यूरॉन पैटर्न्स बनते हैं आपके अच्छे वाले, जो आपको खुशी और जीवन में खुशहाली देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है। बहुत लोगों को आपने सुना होगा कहते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है। बुरा होने का कारण कहीं अन्य से नहीं आ रहा, बाहर से नहीं आ रहा है कोई भी। ये समझ लीजिए जो भी बुरी स्थितियां आपके साथ आ रही हैं, ये आपके संचित कर्मों से, जैसे आपने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उनके द्वारा आ रही हैं। और जो भी आपने ऋण लिया है, यानी जो भी आप पिछले जीवन में करके आए हैं वो आपके ऊपर ऋण है, तो वो आपको आज चुकाना होगा या कल चुकाना होगा। और बेहतर है जल्दी चुका दें, क्योंकि जो भी आप कर्म करते हैं वो आपको चुकाने ही पड़ते हैं। अच्छे हो तो अच्छे रूप में, बुरे हो तो बुरे रूप में। तो साथियों, जब भी कोई बुरा समय आए तो ये समझिए कि आप पुराना हिसाब चुकता कर रहे हैं, और जब आपका पुराना हिसाब चुकता हो जाएगा तो आप ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। और अगर आज चुकाने से रह गए तो ऐसे समझिए जैसे आप बैंक से पैसा लेते हैं या किसी से पैसा लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट लग लग के बड़ा हो जाता है। जैसे छोटा सा बीज एक वृक्ष बन जाता है, इसी तरह आपका छोटा कर्म, कभी किया गया छोटा कर्म आज बड़ा फल देता है। अगर अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल। तो वो बुरा कर्म कोई आपके सामने आया है तो ईश्वर का कृपा समझो, ईश्वर की बहुत अनुकंपा समझो कि आपको एक अवसर दिया है कि आप उस कर्म को भोग कर उस कर्म को समाप्त कर दें। और दूसरा तरीका है मेडिटेशन। ध्यान की गहरी गहरी अवस्थाओं में जाकर आप अपने सारे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, बुरे कर्मों को। अच्छे कर्म तो आपको अच्छे फल देंगे ही, अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। तो साथियों, यहां हमें यह समझ लेना चाहिए जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो कभी निष्फल नहीं होते, वो हमेशा फल देते ही हैं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि आज आप किसी का बुरा कर देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, आप बच जाएंगे। या आप आज किसी का अच्छा कर रहे हैं तो उसे गाइए मत, लोगों को जा जाके बताइए मत कि मैंने अच्छा किया, क्योंकि वो फल भी आपको मिलना ही है। आप इधर उधर कह के उस फल के पुण्य को खत्म करते हैं। जो आपने अच्छा कर्म किया है, आपके कहने से उसके पुण्य कम हो जाते हैं। इसलिए अच्छे किए कर्मों को गाइए मत, बुरे कर्मों को करिए मत। तो आज के सूत्र में आप समझे होंगे कि हम किस तरह से हमारे कर्मों से, अच्छे बुरे कर्मों से कैसे बुरे और अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं हमें, और हमारे किए कर्म हमें भोगने ही होते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्म की अनंत ऊंचाइयों को छुएं, शिखर तक यात्रा हो आपकी। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।